भीषण गर्मी में प्यासी दिल्ली। जनता परेशान, मस्त सियासतदान। कब खत्म होगा दिल्ली का जल संकट? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 1 महीने से दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पीने के पानी की कमी की वजह से लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत। चिलचिलाती धूप में प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। भारी मारामारी के बाद अगर थोड़ा बहुत पानी मिल भी रहा है तो वो पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है। दिल्ली वाले इन दिनों इसी डबल अटैक से जूझ रहे हैं। एक कैन पानी के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। तस्वीरें दिल्ली की गीता कॉलोनी की हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे शहर की यही हकीकत है। दिल्ली सरकार अलग अलग इलाकों में पानी के टैंकर भेजकर आपूर्ति करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। बहुत दिक्कत है, हम सबको भर देता है, हम पीछे किया तो भरते आगे लगा देता है। हम नंबर में खड़िए पानी ना आता है, बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? बहुत सारी दिक्कत होती है, मारपीट की नौबत आ जाती है। आज पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम सारा ही प्रॉब्लम पानी का। एक टैंकर आता है पूरे दिन में, नहीं होती है। अब इस जल संकट से निपटने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसके मुताबिक पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग अब एडीएम और एसडीएम करेंगे। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज से राजनिवास में मुलाकात की और जल संकट के हालातों की समीक्षा की। एलजी ने दिल्ली के मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वो जल आपूर्ति के मुद्दे को हरियाणा सरकार के सामने उठाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने दोनों मंत्रियों को आरोप प्रत्यारोप में शामिल न होने और मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने की सलाह दी। जबकि मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर मुलाकात के तथ्य छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा सरकार की वजह से दिल्ली में जल संकट है। वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। मेरा मानना ये है कि उस मीटिंग के अंदर जो हुआ वो प्रेस रिलीज के अंदर एलजी साहब ने नहीं बताया। उनकी प्रेस रिलीज मिसलीडिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि भाई हरियाणा तुम पानी नहीं देना चाहते, तुम मत दो। हिमाचल पानी दे रहा है दिल्ली को, कम से कम उस पानी को रास्ता तो दे दो। वो भी नहीं मान रहे। अब आप बताइए कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या किया जाए। हमने ये कहा है कि दिल्ली में पानी का संकट दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण है। हरियाणा से जब पानी दिल्ली को अधिक मात्रा में मिल रहा है, मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं और वो दिल्ली सरकार के संरक्षण में जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है और दिल्ली पानी पूरा पहुंच ही नहीं पाता। और वहां से जब पानी निकलता है उसके बाद जो दिल्ली में लीकेज है पाइपलाइंस की, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह है, उस लीकेज को ठीक करने का काम दिल्ली सरकार का था, जो नहीं किया गया है। जल संकट पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ दिल्ली की जनता भुगत रही है। जिस तरह से एक के बाद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी उत्पादन की मात्रा कम हो रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली के सभी इलाकों में पानी की शॉर्टेज हो सकती है। जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी उत्पादन कम हो रहा है। प्लांट की पानी उत्पादन क्षमता 131 MGD है। 8 जून को 123.18 MGD पानी उत्पादन हुआ। 10 जून को यह घटकर 108.72 MGD रह गया, जो कैपेसिटी की तुलना में करीब 22.28 MGD कम है। हालांकि 11 जून को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी उत्पादन की मात्रा थोड़ी बढ़ी जरूर, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक ट्रीटमेंट प्लांट से 10-10 विधानसभाओं में पानी सप्लाई होता है। वजीराबाद प्लांट से जिन 10 विधानसभाओं में पानी सप्लाई होता है, वहां पिछले कई दिनों से पानी की भीषण किल्लत है। पुरानी दिल्ली, करोल बाग, मोती नगर, ईस्ट पटेल नगर, पंजाबी बाग और आसपास के कई इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पीने के पानी के लिए तरसे दिल्ली वालों पर हीट वेव की दोहरी मार पड़ रही है।
देश की राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मई से 10 जून के बीच दिल्ली में 32 दिन ऐसे रहे जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। ये पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस हीट वेव से अभी दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। एक तरफ जल संकट और गहराने की आशंका, दूसरी तरफ और भीषण गर्मी के आसार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं। भीषण गर्मी में प्यासी दिल्ली। जनता परेशान, मस्त सियासतदान। कब खत्म होगा दिल्ली का जल संकट? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 1 महीने से दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पीने के पानी की कमी की वजह से लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत। चिलचिलाती धूप में प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। भारी मारामारी के बाद अगर थोड़ा बहुत पानी मिल भी रहा है तो वो पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है। दिल्ली वाले इन दिनों इसी डबल अटैक से जूझ रहे हैं। एक कैन पानी के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। तस्वीरें दिल्ली की गीता कॉलोनी की हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे शहर की यही हकीकत है। दिल्ली सरकार अलग अलग इलाकों में पानी के टैंकर भेजकर आपूर्ति करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। बहुत दिक्कत है, हम देखो ना सबको भर देता है, हम पीछे के या तो भरते आगे लगा देता है, हम नंबर में खड़िए हैं, पानी ना आता है, बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। आज पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम सारा ही प्रॉब्लम पानी का। एक टैंकर आता है पूरे दिन में, नहीं होती है। अब इस जल संकट से निपटने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसके मुताबिक पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग अब एडीएम और एसडीएम करेंगे। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज से राजनिवास में मुलाकात की और जल संकट के हालातों की समीक्षा की। एलजी ने दिल्ली के मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वो जल आपूर्ति के मुद्दे को हरियाणा सरकार के सामने उठाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने दोनों मंत्रियों को आरोप प्रत्यारोप में शामिल न होने और मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने की सलाह दी। जबकि मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर मुलाकात के तथ्य छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा सरकार की वजह से दिल्ली में जल संकट है। वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। मेरा मानना ये है कि उस मीटिंग के अंदर जो हुआ वो प्रेस रिलीज के अंदर एलजी साहब ने नहीं बताया। उनकी प्रेस रिलीज मिसलीडिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि भाई हरियाणा तुम पानी नहीं देना चाहते, तुम मत दो। हिमाचल पानी दे रहा है दिल्ली को, कम से कम उस पानी को रास्ता तो दे दो। वो भी नहीं मान रहे। अब आप बताइए कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या किया जाए। हमने ये कहा है कि दिल्ली में पानी का संकट दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण है। हरियाणा से जब पानी दिल्ली को अधिक मात्रा में मिल रहा है, मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं और वो दिल्ली सरकार के संरक्षण में जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है और दिल्ली पानी पूरा पहुंच ही नहीं पाता। और वहां से जब पानी निकलता है उसके बाद जो दिल्ली में लीकेज है पाइपलाइंस की, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह है, उस लीकेज को ठीक करने का काम दिल्ली सरकार का था, जो नहीं किया गया है। जल संकट पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ दिल्ली की जनता भुगत रही है। जिस तरह से एक के बाद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी उत्पादन की मात्रा कम हो रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली के सभी इलाकों में पानी की शॉर्टेज हो सकती है। जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक
8 जून से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी उत्पादन कम हो रहा है। प्लांट की पानी उत्पादन क्षमता 131 MGD है। 8 जून को 123.18 MGD पानी उत्पादन हुआ। 10 जून को ये घटकर 108.72 MGD रह गया, जो कैपेसिटी की तुलना में करीब 22.28 MGD कम है। हालांकि 11 जून को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी उत्पादन की मात्रा थोड़ी बढ़ी जरूर, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक ट्रीटमेंट प्लांट से 10-10 विधानसभाओं में पानी सप्लाई होता है। वजीराबाद प्लांट से जिन 10 विधानसभाओं में पानी सप्लाई होता है, वहां पिछले कई दिनों से पानी की भीषण किल्लत है। पुरानी दिल्ली, करोल बाग, मोती नगर, ईस्ट पटेल नगर, पंजाबी बाग और आसपास के कई इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पीने के पानी के लिए तरसे दिल्ली वालों पर हीट वेव की दोहरी मार पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मई से 10 जून के बीच दिल्ली में 32 दिन ऐसे रहे जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। ये पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस हीट वेव से अभी दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। एक तरफ जल संकट और गहराने की आशंका, दूसरी तरफ और भीषण गर्मी के आसार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं।